रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन एंड सोशियोमेट्री के अंदर वो है स्केलिंग टेक्निक्स। पहले हमने स्केलिंग टेक्निक्स जो है हमने पढ़ी थी, ये है अदर स्केलिंग टेक्निक। अदर स्केलिंग टेक्निक्स जो है स्केलिंग टेक्निक्स जो है स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसे हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए, जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स से मुतल्लिक जो है हम रिसर्च जो है वो कर रहे होते हैं। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, ब्रांड्स भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल जो है इसमें जो रिसर्चर होता है वो रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेता है, उसके बिहेवियर जो है और मतलब वो एक चीज़ से मुतल्लिक किसी भी ख़ास ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक जो है उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है, इस तरह जो है ये कंपेयर की जाते हैं। कंपैरेटिव स्टडी होती है जिसमें एक चीज़ से मुतल्लिक या सर्विसेज से मुतल्लिक किसी ब्रांड से मुतल्लिक जो है हम उन चीज़ों को जो है वो कंपेयर करते हैं। इसकी जो है वो दो कैटेगरी हैं अदर स्केलिंग टेक्निक्स की। एक है कंपैरेटिव स्केल, एक है नॉन कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल के अंदर जो है वो पेयर्ड कंपैरिजन आ जाता है, रैंक ऑर्डर आता है, कांस्टेंट सम आता है और क्यू सॉर्ट स्केलिंग होती है। जबकि नॉन कंपैरेटिव स्केल जो होता है उसमें नॉन कंपैरेटिव स्केल के अंदर जो है रेटिंग स्केल होती है, लिकर्ट स्केल होता है, सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है और स्टेपल स्केल होता है। कंपैरेटिव स्केल को जो है हम पहले जो है वो डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव स्केल के अंदर जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो कंपेयर किया जाता है। इसमें दो या दो से ज़्यादा जो है वो वेरिएबल होते हैं जिसमें कंपैरेटिव स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है रिस्पोंडेंट की तरफ से, और उनको जो है डिफरेंट टाइप इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की स्केलिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है, ताकि रिस्पोंडेंट से जो है जो फॉलोअर्स हैं, जैसे आप डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं उनसे जो है आप रिस्पॉन्स जो है वो कलेक्ट करें। उसके बाद है पीयर्ड स्केल। पीयर्ड स्केल क्या होता है? पीयर्ड स्केल जो है सिंबलाइज करता है दो वेरिएबल्स को, जो रिस्पोंडेंट्स को जो है दो वेरिएबल में से एक को जो है सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट नीड्स। वो अपनी नीड्स के मुताबिक जो है किसी एक वेरिएबल को जो है दो में से सेलेक्ट करता है। और ये जो टेक्निक है ज़्यादातर जो है वो यूज़ की जाती है किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए, कंज्यूमर को फैसिलिटेट करने के लिए, और इसके जो है जो इस कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए कि जो दो मेजर प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल हैं उनसे मुतल्लिक जो है इसका से जो है रिस्पोंडेंट्स का जो है इसका रिस्पोंडेंट से जो है उसका जवाब जो है वो लिया जाता है, रिस्पॉन्स लिया जाता है, जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो कंपेयर करते हैं। जिसमें जो है आप ये कंपेयर करते हैं कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर है, किसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, किसकी कम है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है आप एक मार्केट जो है वो सर्वे कंडक्ट करती है जिसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस को जो है उस ब्रांड से मुतल्लिक जो ब्रांड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी प्रेफरेंस से मुतल्लिक जो उनके फीडबैक लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं ब्रांड ए और ब्रांड बी की। जब वो सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो उसके आउटकम जो है वो इस तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड ए के जो आउटकम्स हैं वो 57% हैं और ब्रांड बी के जो आउटकम्स हैं वो हैं 43%। इस तरह जो है कंज्यूमर प्रेफरेंस को जो है आप कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो विजिबल होती है ब्रांड ए और ब्रांड बी के अंदर, क्योंकि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई भी ब्रांड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ब्रांड ए और ब्रांड बी जो है वो सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, जहाँ पे 57% जो आउटकम्स हैं, जो प्रेफरेंस है वो ब्रांड ए की है। इसका मतलब ये है कि ब्रांड ए की जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा
उनका लेवल जो है वो ज़्यादा अच्छा है, जबकि ब्रांड बी की चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा सुपीरियर जो है वो नहीं है। उसके बाद होता है रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर जो है, रैंक ऑर्डर के अंदर स्केलिंग जो होती है, रिस्पोंडेंट को ये रैंक देना होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो उसकी किसी भी चीज़ से मतलब जो प्रेफरेंस होती है उसके उसके मुताबिक जो है जो रिस्पोंडेंट होता है उसके मुताबिक जो है रैंक देता है। फॉर एग्जांपल एक साबुन बनाने वाली जो कंपनी है वो रिसर्च कंडक्ट करती हैं, एक कंपनी जो है कंडक्ट करती है रैंक ऑर्डर स्केल, ये देखने के लिए कि कंज्यूमर की जो कस्टमर है उनकी प्रेफरेंस जो है वो क्या है। इस तरह वो रिस्पोंडेंट से जो है इस तरह जो है वो रैंक सीक्वेंस जो है एक देती है अपनी प्रोडक्ट को, चीज़ों को। उस तरह जो है रिस्पोंडेंट ने जो है उसको रैंक देना होता है। मतलब ब्रांड वी जो है, इस तरह सूप ऑर्डर जो है साबुन बनाने वाली जो ब्रांड है, जो कंपनी है, और ब्रांड वी उसका नाम दिया है एक कंपनी को, जिसको उसने रैंक दिए हैं, 4 रैंक दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं। ठीक है। ब्रांड एक्स जो है उसको 2 नंबर दिए हैं, ब्रांड वाई को 1 नंबर दिया है, ब्रांड जेड को 3 नंबर दिए। इस तरह जो है जो रिस्पोंडेंट होता है, जो रिस्पॉन्स जहाँ से कलेक्ट करना होता है कंज्यूमर से, वो इनमें से जो है कोई एक रैंक जो है वो सेलेक्ट करता है। इस तरह वो कंपनी जो है जो रिज़ल्ट उसके सामने आते हैं वो ये उससे जो है एनालिसिस करते हैं कि किस ब्रांड को जो है ज़्यादा उन्होंने जो है रैंक दिया है, किसका रैंक जो है वो ज़्यादा है। जो स्केल जो होता है वो शो करता है कि कौन सी ब्रांड जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, कौन सा ब्रांड जो है कम प्रेफर किया जाता है। उसके बाद है कांस्टेंट सम। कांस्टेंट सम जो है ये स्केलिंग टेक्निक है जो जो कंटिन्यूअल सम यूनिट्स लाइक डॉलर्स, पॉइंट्स, चिप्स इट्सी के लिए जो है, इस तरह जो है ये इनके लिए जो है वो यूज़ हो जाती है। जो गिवन फीचर्स होता है उसकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होती है, जो सर्विसेज होती है, जो रिस्पोंडेंट्स को जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से जो है वो पेश की जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं रिस्पोंडेंट जो है 3 डिफरेंट सेगमेंट से जो है वो बिलोंग करते हैं, जिनको 50 पॉइंट जो है आपने एलोकेट किए हैं। तो उसके किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से मुतल्लिक जो है आपकी सर्वे है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स जो है वो ये होंगे, फिनिश का आप एट्रीब्यूट्स जो है आप एक देते हैं, स्कैन फ्रेंडली का जो है एक आप एट्रीब्यूट देते हैं। तो स्कैन फ्रेंडली के अंदर जो सेगमेंट 1 होगा उसमें जो है 11 पॉइंट दिए हुए होंगे सेगमेंट 1 के अंदर, सेगमेंट 2 के अंदर 12 पॉइंट होंगे, सेगमेंट 3 के अंदर भी 12 पॉइंट होंगे। जो फिनिश पॉइंट था उसमें 11 होंगे, सेगमेंट पॉइंट 1 के अंदर जो फिनिश है एट्रीब्यूट उसके 11 पॉइंट होंगे, सेगमेंट 2 के अंदर 8 पॉइंट, सेगमेंट 3 के अंदर जो है वो 3 पॉइंट होंगे। फ्रेगरेंस के अंदर जो है इस तरह जो है वो लेते हैं। फ्रेगरेंस में क्या है, इसके भी 7 पॉइंट दिए हैं सेगमेंट 1 के अंदर, सेगमेंट 2 के अंदर 8 पॉइंट, सेगमेंट 3 के अंदर 10 पॉइंट। उसके बाद आ जाता है प्राइस। प्राइस में जो है उन्होंने सेगमेंट 1 में 12 पॉइंट दिए हैं, सेगमेंट 2 के अंदर 11 पॉइंट, सेगमेंट 3 के अंदर 11 पॉइंट। तो जो ये स्केलिंग एनालिसिस है इसमें जो है कांस्टेंट सम है। हम ये देखते हैं कि जो सेगमेंट 1 है उसमें आपने एक प्रोडक्ट जो है पी कंसीडर की, जिसको कंपेयर किया आपने मेजर जो फैक्टर थे प्राइस के उसके साथ कंपेयर किया, और सेगमेंट 2 और 3 को जो है आपने प्रेफर किया प्रोडक्ट्स के ऊपर जो स्किन फ्रेंडली थी, उनके ऊपर जो है आपने जो है वो प्रेफरेंस की। उसके बाद है क्यू सार्ट स्केलिंग। क्यू सार्ट स्केलिंग जो है स्केलिंग टेक्निक है जो यूज़ की जाती है कैटेगराइजेशन के लिए। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है जो लार्ज नंबर के अंदर जो है वेरिएबल दिए जाते हैं उनकी जो है कैटेगराइजेशन करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। इसमें जो मेजर एम्फसाइज किया जाता है वो रैंक के ऊपर होता है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जो है एक ऑर्डर के अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है आपने सिंपली जो है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर जो है आपने उनकी जो है वो रैंकिंग देनी होती है। ये जो है वो सूटेबल होता है वहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है 60 से ज़्यादा हूँ, 140 से ज़्यादा हूँ, या ज़्यादा तादाद में जो है वो प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद होती हैं, जहाँ पे आपने जो है रिस्पोंडेंट से जो है जो कंज्यूमर होता है उससे जो है आपने जवाब देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केटिंग मैनेजर जो होता है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का,
वो इस तरह ज़्यादा एफिशिएंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है उसकी वो बेस करती है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, सेल्स रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, डेडिकेशन और ग्रोथ जो है वो क्या है। इस तरह जो है वो इसको जो है इसकी प्रेफरेंस जो है रिस्पोंडेंट्स की जो है वो देखी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केल की। नॉन कंपैरेटिव स्केल जो है वो यूज़ होता है परफॉर्मेंस के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की, प्रोडक्ट की, ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए, जिसमें जो है डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हम इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो पहली टाइप है वो है कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल के अंदर जो है ये ग्राफिकल रेटिंग स्केल होती है, जहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है फ्रीली उन्होंने जो है उस ऑब्जेक्ट को, उसकी पोजीशन को अकॉर्डिंग टू दियर चॉइस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसमें जो है रिस्पोंडेंट जो होता है वो सेलेक्ट करता है, एक पॉइंट को मार्क करता है, ठीक है, जो उसकी चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल को जो है वो यूज़ करती है, जिसमें कस्टमर की जो है सेटिस्फैक्शन लेवल को जो है वो तलाश करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो रिस्पोंडेंट्स के जो रिस्पॉन्स होंगे वो इस तरह होंगे कि हाईली सेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड भी है, मतलब हाईली सेटिस्फाइड का पूछेंगे पहले कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल के अंदर, वर्जन 1 के अंदर। वर्जन 2 के अंदर जो है हाईली डिससेटिस्फाइड। इस तरह जो है वो उनके जो है रिस्पॉन्स जो है वो लिए जाएंगे। हाईली सेटिस्फाइड जो होंगे उनको जो है 100 रेटिंग जो है वो दी जाएगी। जो क्वाइट बस मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे, क्वाइट सेटिस्फाइड होंगे, उनको 80 जो है वो रेटिंग दी जाएगी, 80 मार्क्स दिए जाएंगे। जो सेटिस्फाई होंगे उनको जो है 60 मार्क्स दिए जाएंगे। जो डिससेटिस्फाइड होंगे उसे 40, जबकि क्वाइट डिससेटिस्फाइड के 20 और हाईली डिससेटिस्फाइड के 0 मार्क्स होंगे। तो इस तरह जो है वो रेटिंग जो है वो ऑब्जर्व किया जाए, मतलब आप हाईली सेटिस्फाइड हैं तो आपके 100 हैं, हाईली डिससेटिस्फाइड हैं तो 0 हैं। इस तरह जो है उनकी जो है रेटिंग जो है वो देखी जाती है। उसके बाद है एटमाइज्ड रेटिंग स्केल। एटमाइज्ड जो स्केल होता है एक दूसरा जो है दूसरी एसेंशियल टेक्निक्स है नॉन कंपैरेटिव स्केल के अंदर, जो एम्फसाइज करती है एक पार्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो है जो गिवन कैटेगरीज होती हैं रिस्पोंडेंट्स को जो है उनमें से एक जो है वो चूज़ करना होता है। इसके अंदर जो है हर क्लास जो है ब्रीफली डिफाइंड की जाती है रिसर्चर की तरफ से, ताकि वो फैसिलिटेट करें ऐसी सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने जो है इनको इसमें से जो है वो जवाब जो है वो सिलेक्ट करना होता है, रिस्पॉन्स जो है वो सिलेक्ट करना है। इनमें 3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं एटमाइज स्केल के अंदर, जो आपको उनमें से पहले जो है वो लिकेट स्केल है। लिकेट स्केल के अंदर जो है रिसर्चर जो है एक स्टेटमेंट देता है एक रिस्पोंडेंट्स को, जिसमें उसका एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट का लेवल जो है उस स्टेटमेंट से मुतल्लिक जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। उसमें जो है जो रिस्पोंडेंट होता है उसने उस गिवन जो स्टेटमेंट होती है उसमें से जो है अपनी चॉइस के मुताबिक जो है जितना वो उस प्रोडक्ट से जो है वो सेटिस्फाई था उसके मुताबिक जो है उसने वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल एक शूज़ बनाने वाली कंपनी जो है वो लिकेट स्केल के टेक्निक्स को जो है अडॉप्ट करती है अपने न्यू स्पोर्ट शूज़ जो उसने बनाए हैं, जिसको उसने जेड स्पोर्ट शू का नाम दिया। इस पर्पज़ के लिए जो है वो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट जो है रिस्पोंडेंट्स का जो है वो देखना चाहती है। इसके लिए जो है वो रिसर्चर जो है रिस्पोंडेंट से जो है ये कहता है कि कितने परसेंट जो है आप इस चीज़ से जो है सेटिस्फाई हैं, कितने परसेंट जो है आप सेटिस्फाई जो है वो नहीं है। और वो उनसे जो है रिस्पॉन्स इस तरह लेते हैं, पहले जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री लिक्विड स्केल के अंदर,
फिर होता है डिसएग्री, उसके बाद होता है थर्ड नंबर पे नेदर एग्री या नॉट डिसएग्री, फोर्थ नंबर पे एग्री होता है और फिफ्थ नंबर पे डिसएग्री होता है। इस तरह जो है वो इसके अंदर जो है कंपनी जो है वो रिसर्च कंडक्ट करती है, एक लोगों रिस्पोंडेंट्स की, कंज्यूमर की जो है वो फीडबैक लेना चाहती है। इस तरह जो है वो रिसर्च जो है ये कंडक्ट की जाती है। तो जब आप ये देखेंगे कि जब शूज़ बनाने वाली कंपनी है जो रिस्पोंडेंट जो है नंबर 1 पे सिलेक्ट करेगा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, उसका 1 नंबर होगा, डिसएग्री के 3 होंगे, स्ट्रॉन्गली नदर एग्री या न्यूट्रल या नॉट डिसएग्री उसके 3 होंगे, एग्री के 4 और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री के 5 नंबर होंगे। इस तरह जो है वो रिस्पोंडेंट से जो है उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो लिया जाता है कि कितने % रिस्पोंडेंट जो है इस चीज़ के साथ जो है वो इस चीज़ से जो है वो सेटिस्फाई हैं और कितने % जो है वो रिस्पोंडेंट जो है इस चीज़ से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। ये जो है हमारा आज का जो है स्केलिंग टेक्निक्स के हवाले से जो है वो हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों को जो है इस लेक्चर के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इस लेक्चर के हवाले से अगर आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।